यार, एक ही वीकेंड में तीन चीज़ें हो गई। यूनाइटेड ने चेल्सी को उनके ही स्टेडियम में एक भी गोल ना दे के 1-0 से हराया। आर्सेनल ने फिर से अपने आप को टाइटल रेस में गोली मार ली। और गर्नाचो, जिसको हमने इतना प्यार दिया, पाला पोसा बड़ा किया, वो वहाँ जाके इतना बुरा खेल रहा है कि चेल्सी फैंस पूछ रहे हैं कि 40 मिलियन वापस मिल सकते हैं क्या। आर्सेनल फैंस के लिए दुख का, और गर्नाचो के लिए तो करियर के क्रॉस रोड्स पे खड़ा है भाई। तो मैच चेल्सी चेल्सी फुल पोजीशन का राजा बना हुआ था। 21 शॉट थे, 3 बार पोस्ट पे लगी, वुडवर्क पे लगी। बॉल कंट्रोल 60% बॉल कंट्रोल। यूनाइटेड एक गोल, कूनिया, गेम ख़त्म। और मैं ये सब 3 बजे रात को देख रहा था। मेरी नींद नहीं उड़ रही थी, मेरी खुशी उड़ रही थी हवाओं में। हाँ ठीक है, लोग बोल रहे हैं यूनाइटेड ने कुछ खास नहीं किया, गोल्ड ब्रिज का फुल आ रहा है कि अगले सीज़न इसको रखा था मैं 12 बज जाएगी, ये वो जो भी। ठीक है, नहीं किया सही, कोई बात नहीं। चैंपियंस लीग के स्पॉट के लिए 10 पॉइंट का क्वेश्चन है अब यूनाइटेड के पास, 10 पॉइंट्स। और ये कुछ खास नहीं किया कि कैटेगरी में नहीं आता, फिर ये आरामदायक है, फुल आरामदायक। भाई मेरे को तो जो माइकल कैरिक ने इस मैच के लिए किया वो जेन्युइनली बहुत पसंद आया। यूनाइटेड ऑफ द बॉल 4-4 स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा था। 4-4 वही जो टेन हाग यूज़ किया करते थे, पर इस बार थोड़ा बेटर तरीके से किया। बेसिक सिंपल सी बात थी कि चेल्सी को आपको मिडिल से रोकना है, कि ब्रूनो और कोबी का काम ही ये था कि एंजो को और काइसेडो को ब्लॉक कर दो। तो चेल्सी के पास बॉल तो थी, लेकिन बॉल को लेके जाएगा वो उन्हें समझ नहीं पड़ रही थी। चेल्सी के जो विंगर्स थे भाई, बॉल थी उनके पास, पूरे टाइम बॉल उन्हीं के पास थी, पूरे टचेस थे, लोड्स ऑफ टचेस। यूनाइटेड ने उसको आगे से बॉल दी, क्यों? क्योंकि हमको डर ही नहीं था उनका। और इसी को बोलते हैं भाई इंटेलिजेंट फुटबॉल। जिससे डर हो, जो डेंजरस हो उसको रोको, उस चीज़ को रोकना जो खतरनाक हो, सिंपल। और बैकलाइन भी हमारी बहुत सही जगह थी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, सेंसिबल थी, कंपोज थी। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा कैरिक का फुटबॉल देख के कल। और यूनाइटेड के पास बॉल आ रही थी तो क्या हुआ, कोबी माइनो, कोबी कॉन्स्टेंटली बहुत प्रोएक्टिव था गेम में, बॉल मांग रहा है, टेम्पो कंट्रोल कर रहा था गेम का, कासेमीरो के साथ कनेक्ट कर रहा था, और ब्रूनो के साथ ट्रायंगल्स बना के खेल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो यूनाइटेड बहुत अच्छा फुटबॉल खेल लेता है। और गोल तो बढ़िया था ही। डिएगो डालो ने राइट साइड का रन बनाया, डिफेंडर को खींच लिया अपने साथ, तो उससे डोर खुलता है। ब्रूनो ने बॉल रिसीव करी, और शेष्को, भाई शेष्को को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। शेष्को ने बॉल अगेंस्ट करी, शेष्को ने होल्ड किया डिफेंडर को। और कूनिया का फिनिश तो भाई था एपिक। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टच, अगर वो टच लेता वहाँ पे, अगर कुछ करता तो उसने 2 बार कचरे करे थे गेम में, पर उसने फर्स्ट टच स्ट्राइक मारी और गोल मिला। तो बढ़िया था भाई, मूवमेंट था, कनेक्शन था और पर्पस था बेसिकली। बस थोड़ा वो जो गोलकीपर से लॉन्ग बॉल्स डलवा रहे हैं बार 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 बार, तो एक तो या तो हमारे पास ओनाना होता है या तो लामेंस है। अब आई एम वेरी हैप्पी विद लामेंस, पर थोड़ा अगर कंपोज रहे तो ठीक है। एक ओनाना था जो बॉल रख ही लेता था, उसके चक्कर में बहुत फिर कचरे होते थे, टट्टी करता था। लामेंस है कि सीधा कोई आ भी नहीं रहा, उसको कोई प्रेस भी नहीं कर रहा, वो फिर भी बाहर मार देगा। ठीक है, थोड़ा कंपोज। ओवरऑल मैं खुश हूँ। एक प्लेयर जिसके लिए मेरे को लग रहा था कि गर्नाचो, क्योंकि जब यूनाइटेड ने चेल्सी भेजा था गर्नाचो को तो मैं बहुत खुश था। 40 मिलियन आ गए थे, अच्छे टाइम पे निकाल दिया, टॉक्सिसिटी चली गई, उसका भाई कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, ठीक है, मैं खुश था। भाई प्रीमियर लीग में एक गोल है शायद उसका पूरे सीज़न में, जिसको बेंच पे बैठने में दिक्कत हो रही थी, उसका एक गोल है। अब 4 लीग गेम से चेल्सी ने कोई गोल नहीं किया है, होम स्टेडियम में मैच है, अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट है, एकदम परफेक्ट रिडेम्पशन आर्क है ना ये, तो एकदम मूवी जैसे मोमेंट। हेडलाइन भी प्रॉपर बन सकती है, एक्स यूनाइटेड प्लेयर डिस्ट्रॉयज यूनाइटेड, सेलिब्रेट तो वो करेगा ही 100%। जब वो यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल मारेगा, क्लियर मेरे को 100% श्योर हूँ मैं कि एक नी स्लाइड और वो बैठ जाएगा जाके, सब करने वाला है वो। पर पिक्चर अलग थी। गर्नाचो आया सब्स्टिट्यूट, और चेल्सी के एनालिस्ट ने बोला कैप्ड ऑफ अ ड्रेडफुल डिस्प्ले। और जो कूनिया का गोल था, जो बिल्डअप था उसमें गर्नाचो का बहुत वीक अटेम्प्ट था बिल्डअप रोकने के लिए। उसने लिटरली यूनाइटेड को गोल गिफ्ट कर दिया। अब ठीक है, फिर पढ़ रहे हैं, पूरे स्टेडियम बू कर रहा है, करो इन्जॉय। क्योंकि भाई यहाँ पे टैलेंट की बात तो है नहीं, गर्नाचो टैलेंटेड है, हमको पता है, हमेशा से पता है। क्योंकि जब वो लेके बॉल भागता है तो लगता है, आंखें चमकती है सबकी, पर बॉल लेके भागने के बाद क्या, वो नहीं करता ना कुछ, वो कर ही नहीं पाता है कुछ।
सेम जब रैशफोर्ड आया था नया नया 18-19 साल का, 17-18 साल, 19-20 साल का, तब रैशफोर्ड के पास गोल्स भी थे, किसी से भी भिड़ जाता था, बॉल लेके गोल्स मारता था, जो यमाल करता है अभी। यमाल के पास एंड पॉइंट होता है, गर्नाचो के पास नहीं होता। अब यूनाइटेड में 19 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हमारा कोई सिस्टम नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, तो जाओ एक्सप्रेस करो। ट्रांजिशनल थे हम लोग, तो करो आप एक्सप्रेस, जा भाई खेल। चेल्सी के पास अभी स्ट्रक्चर है, चेल्सी के पास अभी फ्रेमवर्क है। विंगर को सिर्फ अब बीट ही नहीं करना है, उसको कनेक्ट भी करना है, उसको डिसाइड भी करना है, उसको फिनिश भी करना है। वो नहीं हो पा रहा गर्नाचो से। और भाई तो मार्च प्लेयर ऑफ द मंथ में भी नॉमिनेटेड थे चेल्सी के लिए। कप्स में अच्छा किया उसने, पर लीग में भी तो अच्छा करना पड़ेगा ना। पर ठीक है, 21 साल का लड़का है, पर करियर के क्रॉस रोड्स पर खड़ा हुआ है। पर भाई अमरिम ने सही टाइम पे उसको निकलवा दिया। उस आदमी के कितने ही फ्लॉज थे, उसने कितना ही घटिया खेला 2 साल, कितना ही बेकार सब किया, पर उसने गर्नाचो को मेरे क्लब से निकाल दिया। आई एम हैप्पी। पर मैच तो आज हुआ है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। मैनचेस्टर सिटी के फैंस स्टेडियम के बाहर पानी की बोतल बेच रहे थे आर्सेनल का स्टिकर लगा के। भाई आर्टेटा की टीम ने फिर बॉटल कर दिया है। अभी 5 गेम बचे हैं, सिटी के लिए 6 गेम, पर यार देखते हैं। पर आर्सेनल ने बॉटल कर दिया है। ये भाई 3 साल से 4 साल से ये लोग आते हैं हर साल, दिस इज़ आवर ईयर, और चालू भी वैसे ही करते हैं। जनवरी में टॉप पे, फेब में टॉप पे, मार्च में टॉप पे, अप्रैल मिड तक भी टॉप पे, फिर आता है सिटी पीछे से। भाई आप मैनचेस्टर सिटी जा रहे हो, एतिहाद खेलने जा रहे हो, आप इंटेंस खेल रहे हो, रिलेंटलेस खेल रहे हो, पर आपका पास कंप्लीशन 70-80% है। 80%, मतलब किसी प्लेयर ने स्टेप अप नहीं करा भाई आर्सेनल के लिए। और ये सिर्फ मेंटालिटी की बात, सिर्फ मेंटालिटी की। चैम्पियंस हमेशा मोस्टली डिसाइड अप्रैल या मई में ही होते हैं, जनवरी में नहीं, फेब में नहीं, मार्च में नहीं, जब तुम हाथी बन के पेड़ पे बैठे होते हो तब नहीं होते। कब सीखेंगे यार ये लोग? क्योंकि जनवरी में मुझे याद है सिटी के पास एक कंफर्म्ड बैकलाइन भी नहीं थी। मतलब हमने उनको जाके एतिहाद पर हराया था, यूनाइटेड ने, और प्रॉपरली हराया था। ऐसा नहीं कि ऐसे चलते फिरते एक आध गोल निकाल लिया था, अच्छे से हराया था सिटी को। सिमेनियो खरीदा, फिर गेई खरीदा, फिर मतलब वो विनर्स है। और वो 2 साइनिंग्स ने ही सिटी को टाइटल कंटेंडर बनाया। अब सिटी के पास जॉन स्टोन्स नहीं है, डियाज नहीं है, पर मार्क गेई है बैकलाइन में। वो कवर था, पर वो सोल्यूशन भी है उनके लिए। उनने जनवरी ट्रांसफर विंडो को सही से यूज़ किया। और आर्सेनल ने क्या किया? कुछ नहीं। तो भाई टाइटल रेस की रियलिस्टिक पिक्चर क्या है? सिटी के पास 1 गेम है और 3 पॉइंट ही पीछे हैं वो लोग, और गोल डिफरेंस में भी बेटर है। आर्सेनल भाई अप्रैल में लॉस्ट ही लग रही है मेरे को। मार्च में थोड़ी डगमगाई थी, अप्रैल में लॉस्ट। क्वाड्रपल का ड्रीम तो गया, टाइटल थोड़ा डगमग गया। चैंपियंस लीग पे ध्यान दो, वही ऑप्शन है। और थोड़े मेंटालिटी का इशू है भाई। आर्सेनल के पास विएरा नहीं है, ऑनरी नहीं है, टोनी एडम्स नहीं है। अब वो लोग थे जो इसको आर्सेनल के लिए टाइटल्स जीतते थे प्राइम यूनाइटेड के अगेंस्ट। वो पर्सनालिटीज़ थे आर्सेनल के ड्रेसिंग रूम में। अब आर्सेनल का जो स्क्वाड है वो टैलेंटेड है, पर आर्सेनल का ड्रेसिंग रूम, और क्या फूक के ये प्रीमियर लीग के रेफरी गेम क्या करते हैं ये लोग। लिसांड्रो मार्टिनेज का बाल खींचना रेड कार्ड था, ठीक है, और गैब्रियल ने हालैंड को हेडबट दिया, उस पर दोनों को येलो कार्ड मिले। तो क्या है भाई, वीकेंड पे यूनाइटेड तो देखो 10 पॉइंट क्लियर है, और मेरे को कैरिक का फुटबॉल अच्छा भी लग रहा है। और आर्सेनल वापस ऑलमोस्ट सेकंड आने वाले हैं। फिर से आर्टेटा का फ्यूचर डिबेट होने वाला है। और सिटी डिजर्व द विन। भाई मेरे को चलेगा सिटी जीतेगी तो, मेरे को डू आई लाइक सिटी? नो। डू आई हेट सिटी? नो। पर डू आई हेट आर्सेनल? यस। नफरत है मेरे को उनसे, आर्सेनल से, लिवरपूल से, लीड्स से। सिटी है, कर रहे हैं उनके कहीं कुछ, ठीक है, सिटी का चलता है, पर आर्सेनल तो लाइक करो अगर अग्री करते हो, सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो तो, और कमेंट में बताओ कि क्या लगता है कौन जीतेगा, सिटी या आर्सेनल। वैसे तो मैं जानता हूँ आंसर, जानते तो तुम भी हो।